चांदपुर स्कैमेंडर हाउस एंड टेरिफाइंग घोस्टली एनकाउंटर्स। चांदपुर के एक नीरव गांव में, जहां घना कोहरा रात की निस्तब्धता के साथ मिल जाता है, वहां एक परित्यक्त जमींदार का घर है। जमींदार हाउस के नाम से जाना जाता है। गांववासी कहते हैं, सूर्यास्त के बाद वहां किसी इंसान के जाने की हिम्मत नहीं होती। सैकड़ों साल पुराने किस्सों में कहा जाता है कि जो भी घर में प्रवेश करता है वे कभी लौटकर नहीं आते। लगभग 200 साल पहले निर्दयी लॉर्ड हरिचरण राय ने यह घर बनवाया था। वह गांव वालों की संपत्ति और सम्मान लूटते थे। जो विरोध करते उन्हें गुप्त कमरों में बंद कर दिया जाता या अंधेरे जंगल में ले जाया जाता। मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा शांत नहीं हुई। घर जैसे उनके घृणा का जीवित स्थान बन गया। 1998 के शरद ऋतु में शहर के कुछ कॉलेज छात्र जिज्ञासा और साहस के साथ घर में प्रवेश करते हैं। फ्लैशलाइट हाथ में लिए वे दक्षिणी पंख में पहुंचते हैं, जहां कभी सजा का कमरा था। धूल और मकड़ी के जाले से भरा कमरा जैसे जीवित हो उठता है। अचानक एक ठंडी हवा चलती है, लाइटें बुझ जाती हैं। सीढ़ियों के ऊपर एक महिला धीरे धीरे प्रकट होती है, सफेद फटी गाउन, बाल चेहरे के सामने ढके हुए। वह चुपचाप नीचे उतरती है और कोहरे में विलीन हो जाती है। छोड़ जाती है केवल एक रोंगटे खड़े कर देने वाली फुसफुसाहट, छोड़ो नहीं तो तुम भी हमारे साथ। आगामी वर्षों में एक पत्रकार रुबेल उच्च गुणवत्ता वाले रिकॉर्डर के साथ घर में प्रवेश करता है। कुछ घंटे बाद उसे बरामदे में बेहोश पाया जाता है। रिकॉर्डर में अनगिनत फुसफुसाहटें और चिल्लाहटें सुनाई देती हैं और एक भयानक आवाज कहती है, वापस जाओ। हमेशा के लिए, गांववासी कहते हैं। घर आगंतुकों के डर से पोषण करता है और हर नई आत्मा के साथ मजबूत होता है। 2012 में कुछ कंटेंट क्रिएटर्स घर में हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रयास करते हैं। छायाएं दीवारों पर स्वतंत्र रूप से फैलती हैं, भयानक और अप्राकृतिक। कैमरे में देखा गया कि कुछ लोगों के चेहरे पर चीख, आंखें बड़ी होकर अनंत आतंक में खुली हुई। 2021 में स्थानीय लोग सभी को चेतावनी देते हैं। कहते हैं, जो बहुत करीब जाते हैं उनके ऊपर दुःस्वप्न और अदृश्य होना होता है। दक्षिणी पंख के नीचे छुपे कमरे अभी भी यातनाग्रस्त आत्माओं की प्रतिध्वनि रखते हैं। उत्तरी आंगन में चेन ट्री है, जिसकी मुड़ी हुई डालें चीखती प्रतीत होती हैं, आत्माओं को अपने वृक्ष की छाल में अवशोषित करती हैं। दीवारें हल्के लाल निशानों से धड़कती हैं। दर्पण में देखने वाला व्यक्ति विकृत रूप में दिखाई देता है। आंखें लाल जल रही हैं, मुंह चुपचाप चीख रहा है। केंद्रीय सीढ़ियां अनंत रूप से घूमती हैं। जो भी नीचे जाता है उसे अंधकार में खींच लेती हैं। घर अंधेरे खिड़कियों से फुसफुसाता है, आओ हमेशा हमारे साथ रहो। अचानक आग लग जाती है, बच्चों की चीख गूंजती है, चेहरे रहित गुड़ियां दिखाई देती हैं और छायाएं निवासियों का पीछा करती हैं। 2023 में जांचकर्ताओं ने ड्रोन और सेंसर के साथ देखा कि दीवारों से लंबे, काले, नाखूनदार हाथ निकलते हैं। आवाज में चिल्लाहट होती है, तुम अब हमारे हैं। कुछ पूरी तरह अदृश्य हो जाते हैं, कुछ पागल होकर लौटते हैं। आज भी जमींदार हाउस चांदपुर के ऊपर खड़ा है। टूटा हुआ गेट और क्षतिग्रस्त दीवारें फुसफुसाती हैं। छाया और लाल आंखों वाले भयानक प्राणी छिपे हुए हैं। यह ऐसा स्थान है जहां क्रूरता और बुराई सदियों तक निशान छोड़ देती है। जो रात में साहस करके प्रवेश करते हैं वे आखिरी बार सुनते हैं वह रोंगटे खड़े कर देने वाली फुसफुसाहट, वापस जाओ नहीं तो हमेशा के लिए फंस जाओ। गहरी रात की नीरवता में जमींदार हाउस के अंदर अचानक लंबी फुसफुसाई हुई छाया से हवा कांपने लगती है। जो लोग अंदर प्रवेश करते हैं
उनका वातावरण धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है। दीवार, छत और खिड़कियां जैसे जीवित हो उठती हैं। अचानक गिरने की आवाज, धुएं जैसी कोहरा और चीखें मिलकर एक अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घेरे बनाती हैं। छात्र अचानक ध्यान देते हैं कि फ्लैशलाइट की रोशनी में दीवार पर खरोंच जैसी रेखाएं इंसानों के चेहरे जैसी भयानक मुद्राएं ले रही हैं, चीख रही हैं। अचानक एक लंबी छाया एक कमरे में प्रवेश करती है और जो बाहर जाने की कोशिश करता है उसे चीख के साथ चोट पहुंचती है और वह गिर जाता है। फुसफुसाहट पूरे घर में फैल जाती है। हम तुम्हारा नाम जानते हैं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उत्तरी आंगन में खड़ा चेन ट्री अचानक सक्रिय हो जाता है। डालें हिलती हैं, लंबे नाखून जैसी खरोंच छोड़ती हैं और हवा में घृणा की गंध फैलाती हैं। जो कोई इसे छूने की कोशिश करता है उसकी हाथ में लगती हैं और वह क्षण भर में चीखते हुए अदृश्य हो जाता है। मध्यरात्रि के समय सीढ़ियां अनंत प्रतीत होती हैं। जो लोग उतरने की कोशिश करते हैं उनके पैरों के नीचे ठंडी हवा के हाथ उन्हें अंधकार में खींचते हैं। कोई कभी वापस नहीं आता। जो वापस आते हैं वे बेहोश, दिशाहीन और चीखते हुए कांपते हैं। घर के आंगन में अचानक आग लग जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में अदृश्य हो जाती है। आग में बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं, चेहरे रहित गुड़ियां तैरती हैं और अधूरी आत्माओं की मुस्कान हवा में गूंजती है। हवा में केवल फुसफुसाहट, हमेशा हमारे साथ रहो, तुम्हारा समय खत्म हो गया। सबसे भयानक यह है कि जो लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं वे अचानक वास्तविकता भूल जाते हैं। समय जैसे रुक जाता है, दीवारें उनके पीछे से दबाव डालती हैं और अचानक वह भयानक आवाज गले फाड़ते हुए कहती है, वापस जाओ, नहीं तो तुम्हारी आत्मा हमारे अनंत चक्र में खो जाएगी। चांदपुर के एक नीरव गांव में, जहां घना कोहरा रात की निस्तब्धता के साथ मिल जाता है, वहां एक परित्यक्त जमींदार का घर है। जमींदार हाउस के नाम से जाना जाता है। गांववासी कहते हैं सूर्यास्त के बाद वहां किसी इंसान के जाने की हिम्मत नहीं होती। सैकड़ों साल पुराने किस्सों में कहा जाता है कि जो भी घर में प्रवेश करता है वे कभी लौटकर नहीं आते। लगभग 200 साल पहले निर्दयी लॉर्ड हरिचरण राय ने यह घर बनवाया था। वह गांव वालों की संपत्ति और सम्मान लूटते थे। जो विरोध करते उन्हें गुप्त कमरों में बंद कर दिया जाता या अंधेरे जंगल में ले जाया जाता। मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा शांत नहीं हुई। घर जैसे उनके घृणा का जीवित स्थान बन गया। 1998 के शरद ऋतु में शहर के कुछ कॉलेज छात्र जिज्ञासा और साहस के साथ घर में प्रवेश करते हैं। फ्लैशलाइट हाथ में लिए वे दक्षिणी पंख में पहुंचते हैं, जहां कभी सजा का कमरा था। धूल और मकड़ी के जाले से भरा कमरा जैसे जीवित हो उठता है। अचानक एक ठंडी हवा चलती है, लाइटें बुझ जाती हैं। सीढ़ियों के ऊपर एक महिला धीरे धीरे प्रकट होती है, सफेद फटी गाउन, बाल चेहरे के सामने ढके हुए। वह चुपचाप नीचे उतरती है और कोहरे में विलीन हो जाती है। छोड़ जाती है केवल एक रोंगटे खड़े कर देने वाली फुसफुसाहट, छोड़ो, नहीं तो तुम भी हमारे साथ। आगामी वर्षों में एक पत्रकार रुबेल उच्च गुणवत्ता वाले रिकॉर्डर के साथ घर में प्रवेश करता है। कुछ घंटे बाद उसे बरामदे में बेहोश पाया जाता है। रिकॉर्डर में अनगिनत फुसफुसाहटें और चिल्लाहटें सुनाई देती हैं और एक भयानक आवाज कहती है, वापस जाओ, हमेशा के लिए। गांववासी कहते हैं घर आगंतुकों के डर से पोषण करता है और हर नई आत्मा के साथ मजबूत होता है। 2012 में कुछ कंटेंट क्रिएटर्स घर में हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रयास करते हैं। छायाएं दीवारों पर स्वतंत्र रूप से फैलती हैं, भयानक और अप्राकृतिक। कैमरे में देखा गया कि कुछ लोगों के चेहरे पर चीख,
आंखें बड़ी होकर अनंत आतंक में खुली हुई। 2021 में स्थानीय लोग सभी को चेतावनी देते हैं, कहते हैं जो बहुत करीब जाते हैं उनके ऊपर दुःस्वप्न और अदृश्य होना होता है। दक्षिणी पंख के नीचे छुपे कमरे अभी भी यातनाग्रस्त आत्माओं की प्रतिध्वनि रखते हैं। उत्तरी आंगन में चेन ट्री है जिसकी मुड़ी हुई डालें चीखती प्रतीत होती हैं, आत्माओं को अपने वृक्ष की छाल में अवशोषित करती हैं। दीवारें हल्के लाल निशानों से धड़कती हैं। दर्पण में देखने वाला व्यक्ति विकृत रूप में दिखाई देता है। आंखें लाल जल रही हैं, मुंह चुपचाप चीख रहा है। केंद्रीय सीढ़ियां अनंत रूप से घूमती हैं, जो भी नीचे जाता है उसे अंधकार में खींच लेती हैं। गहरी रात की नीरवता में घर के अंदर अचानक लंबी छाया से हवा कांपने लगती है। फुसफुसाहट पूरे घर में फैल जाती है। हम तुम्हारा नाम जानते हैं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चेन ट्री सक्रिय हो जाता है, डालें नाखून जैसी खरोंच छोड़ती हैं। जो कोई अचानक इसे छूने की कोशिश करता है वह क्षण भर में चीखते हुए अदृश्य हो जाता है। मध्यरात्रि के समय सीढ़ियां अनंत प्रतीत होती हैं। जो लोग उतरने की कोशिश करते हैं उनके पैरों के नीचे ठंडी हवा के हाथ उन्हें अंधकार में खींचते हैं। आग लगती है, बच्चों की चीखें गूंजती हैं, चेहरे रहित गुड़ियां तैरती हैं। हवा में फुसफुसाहट, हमेशा हमारे साथ रहो, तुम्हारा समय खत्म हो गया। सबसे भयानक यह है कि जो लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं वे अचानक वास्तविकता भूल जाते हैं। दीवारें उनके पीछे से दबाव डालती हैं और अचानक वह भयानक आवाज गले फाड़ते हुए कहती है, वापस जाओ, नहीं तो तुम्हारी आत्मा हमारे अनंत चक्र में खो जाएगी। आज भी जमींदार हाउस चांदपुर के ऊपर खड़ा है। टूटा हुआ गेट और क्षतिग्रस्त दीवारें फुसफुसाती हैं। छाया और लाल आंखों वाले भयानक प्राणी छिपे हुए हैं। जो रात में साहस करके प्रवेश करते हैं वे आखिरी बार सुनते हैं वह रोंगटे खड़े कर देने वाली फुसफुसाहट, वापस जाओ, नहीं तो हमेशा के लिए फंस जाओ। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह भयानक और रोमांचक कहानी आपको पसंद आई हो तो अभी लाइक करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हम हमेशा आपके विचार पढ़ते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर ऐसे और भी कई भयानक, रहस्यमय और रोमांचक कहानियां नियमित रूप से आती रहती हैं। चलिए अब साथ मिलकर अगली कहानी की भयानक यात्रा शुरू करते हैं। अध्याय 1, अज्ञात यात्रा की शुरुआत। दक्षिण भारत का घना जंगल, पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव कल्लारेपट्टी गांव के लोग दिन मजदूरी, खेती और छोटे व्यवसाय पर निर्भर हैं। लेकिन इस गांव की एक और पहचान है, यह डरावनी कहानियों से भरा हुआ है। सदियों से गांव को घेरे हुए हैं अजीबोगरीब अलौकिक घटनाएं, भूतों की कहानियां और शापित रातों के किस्से। कहानी शुरू होती है 4 कॉलेज दोस्तों से। एक अरुण फिल्म मेकर बनना चाहता है, कैमरे का शौक रखता है। 2 श्रेया साहसी और जिज्ञासु, हर रहस्य का जवाब जानना चाहती है। 3 राजीव डरपोक किस्म का लड़का, हमेशा दूसरों के पीछे चलता है। 4 नीलिमा मजाकिया है, डर को हल्का दिखाने की कोशिश करती है लेकिन सच में डरती है। एक दिन कॉलेज की छुट्टी में उन्होंने तय किया कि गांव की सैर करेंगे। अरुण एक नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का योजना बना रहा है। उसने कहा, इस गांव में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हमारी कैमरे में कैद किया जाए तो दर्शक चौंक जाएंगे। श्रेया उत्साहित होकर बोली, ठीक है, लेकिन क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? राजीव चुप था लेकिन अंदर डर से कांप रहा था। नीलिमा हंसते हुए बोली,
डर मत, बस एडवेंचर के लिए हम मजा करेंगे। चारों दोस्त सुबह यात्रा शुरू करते हैं। गांव के रास्ते से चलते हुए वे एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचते हैं। मंदिर की दीवारों पर अजीब चिन्ह, चित्र और रहस्यमय लाल रंग के धब्बे हैं। अरुण कैमरा चालू करके कहता है, यहाँ हम पहला शॉट लेंगे। सावधान रहो, कुछ भी आंखों के सामने वैसा नहीं जैसा लगता। श्रेया भीगी पत्तियों के बीच आगे बढ़ती है। अचानक दूर से एक अजीब आवाज आती है, पत्तों की सरसराहट जैसी, लेकिन ध्वनि बहुत रहस्यमय। राजीव चुपचाप कहता है, तुमने सुना? क्या कोई है? नीलिमा कांपते हुए हंसती है। शांत, शायद हवा है। अरुण कैमरे की ओर देखता है और कहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए सब देखो और रिकॉर्ड करो। अचानक मंदिर के अंदर एक कमरे का दरवाजा खुलता है। चारों ओर अचानक ठंडी हवा बहती है। हवा में अजीब गंध, पुरानी धूल और अज्ञात मिट्टी की खुशबू है। श्रेया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अरुण पीछे कैमरा पकड़ता है। राजीव अचानक रुक जाता है, आंखें चौड़ी करके चारों ओर देखता है। नीलिमा कांपते कपते कहती है, हम सच में यहाँ जा रहे हैं। कुछ तो है। मंदिर के अंदर वे एक प्राचीन मूर्ति के सामने आते हैं। मूर्ति की आंखें जीवंत लग रही हैं, चारों ओर हल्की चमक फैल रही है। अरुण कैमरा उठाकर मुख की ओर देखता है और आवाज और भी गहरी हो जाती है। अचानक मूर्ति के पीछे से एक अजीब साया धीरे धीरे आगे आता है। चारों का हृदय तेजी से धड़कने लगता है। श्रेया धीरे से कहती है, ओह, यह क्या है? हम क्या देख रहे हैं? राजीव कांपते हुए इशारा करता है। नीलिमा आंखें चौड़ी करके देखती है। साया उनके करीब आती है। हवा में अचानक फुसफुसाहट, छोड़ो, यहां से चले जाओ। चारों अचानक स्तब्ध हो जाते हैं। राजीव कांपते हुए कहता है, हम यहां क्या कर रहे हैं? बाहर चलते हैं। श्रेया हल्की हंसी के साथ, लेकिन डर के मिश्रण में कहती है, नहीं, हम इस रहस्य का अंत तक जाएंगे। कैमरा पकड़ो। मंदिर के अंदर चारों तरफ अजीब घुमावदार रास्ते, अंधकार और अचानक चमक। हर कदम पर हवा, फुसफुसाहट और भयानक साया उनके चारों ओर नाचता है। यही से शुरू होती है उनकी डरावनी यात्रा, जिसमें रहस्य, साया, भूत की मौजूदगी और ऐसे घटनाएं हैं जिन्हें वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अध्याय 2, छायाओं का नृत्य। चारों दोस्त मंदिर के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और जमीन मानो कांप रही थी। अरुण कैमरा पकड़कर रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। श्रेया कानों में फुसफुसाहट सुनती है और धीरे से कहती है, हम सच में यहाँ जा रहे हैं? राजीव चुपचाप चारों ओर देख रहा है, आंखें चौड़ी। नीलिमा सांस रोककर खड़ी है, जैसे हवा में छिपा कोई उन्हें महसूस कर रहा हो। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर से अजीब लाल और धूसर रोशनी आती है। दीवारों पर छाया धीरे धीरे नाचती है, जैसे वे जीवित हों। अरुण कैमरा उठाकर कहता है, आओ देखते हैं। रिकॉर्ड करो। श्रेया थोड़ी पीछे हटती है, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। राजीव चीखना चाहता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। नीलिमा कांपते हुए कहती है, यहाँ कुछ है जो हमें पकड़ना चाहता है। अंदर जाकर वे एक पुराना अलमारी देखते हैं।
अलमारी अपने आप खुलती है। अंदर से फुसफुसाहट आती है। अरुण हाथ बढ़ाकर कैमरा अंदर करता है। अचानक अलमारी से एक साया बाहर निकलता है और चारों ओर घूमता है। साया मानवीय आकार का है, लेकिन चेहरा अदृश्य। राजीव अचानक पीछे हटता है, चीखना चाहता है, लेकिन आवाज नहीं आती। श्रेया धीरे से कहती है, क्या हम सच में यह देख रहे हैं? नीलिमा कांपते हुए जोड़ती है, हम बचे रह पाएंगे? साया अचानक रुक जाता है। हवा भी थम जाती है, जैसे समय ठहर गया हो। अरुण कैमरा पकड़कर कहता है, सब शांत, बस देखो। साये के आंखों में लाल रोशनी जलती है। चारों ओर अचानक चीखने की आवाजें, मानव की नहीं, बल्कि किसी अभिशप्त शक्ति की। दीवारों पर बने प्रतीक अचानक चमकने लगते हैं और साया का नृत्य तेज और भयावह हो जाता है। श्रेया अचानक चीखती है, वे यहाँ हैं, हमें देख रहे हैं। राजीव पीछे कूदता है, लेकिन साया उसे रोकता है। नीलिमा कांपती हुई हाथ जोड़ती है। मंदिर के अंदर अंधकार में छायाएं नाचती हैं, फुसफुसाहट करती हैं और अजीब प्रकाश चमकता है। चारों दोस्त समझ जाते हैं कि वे एक नई अभिशप्त दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, जहां सिर्फ डर और रहस्य ही मौजूद हैं। अध्याय 3, अभिशप्त कमरे का रहस्य। छायाएं और भी घनी हो गईं। मंदिर के अंदर अजीब फुसफुसाहटें चारों ओर गूंज रही थीं। अरुण कैमरा पकड़कर आगे बढ़ता है, लेकिन हर कदम के साथ जमीन मानो कांप रही हो। श्रेया धीरे से कहती है, हम सच में आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ क्या है? राजीव कुछ बोलना चाहता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। नीलिमा कांपते हुए दीवार से हाथ लगाती है, आंखें बंद कर सुनती है। अचानक मंदिर के सबसे गहरे कमरे का दरवाजा खुलता है। अंदर अजीब लाल रोशनी फैल रही है। छायाएं चारों ओर नाच रही हैं। अरुण कैमरा पकड़ते हुए कहता है, आओ साथ में अंदर जाते हैं। डर मत। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है और छायाएं तेजी से उनके चारों ओर घूमती हैं। दीवारों पर बने प्रतीक अचानक चमकने लगते हैं। फुसफुसाहटें कहती हैं, तुम यहाँ नहीं रह सकते, लौट जाओ। श्रेया कहती है, क्या यह हमारे लिए सच में है या केवल कल्पना? राजीव पीछे हटता है, लेकिन छायाएं उसे रोकती हैं। नीलिमा कांपते हुए हाथ बढ़ाकर अरुण को पकड़ती है। अंदर एक छोटा कमरा सामने आता है। भीतर अजीब रोशनी चमकती है और छायाएं तेजी से घूमने लगती हैं। जमीन मानो कँप रही हो। दीवारें भी हिलने लगती हैं। हवा में डरावनी आवाजें, बच्चों की चीख, महिलाओं की हाहाकार, बुजुर्गों की फुसफुसाहट, सब मिलकर भयावह ध्वनि बना रहे हैं। अरुण कैमरा पकड़कर कहता है, सब शांत रहो, बस देखो। यह पल याद रखो। छायाएं अचानक चारों ओर घेर लेती हैं। जमीन और दीवारें हिलती हैं। हवा में चीख और फुसफुसाहटें मिलकर एक डरावनी ध्वनि बनाती हैं। चारों दोस्त समझ जाते हैं कि वे एक नई अभिशप्त दुनिया में हैं, जहां सिर्फ डर और रहस्य है। श्रेया कांपते हुए कहती है, हम यहां से बच पाएंगे? राजीव चीखना चाहता है, लेकिन आवाज नहीं आती। नीलिमा हाथ बढ़ाकर अरुण को पकड़ती है, जैसे उसे बचाना चाह रही हो। हठात दरवाजे पर झलकती रोशनी चमकती है और छायाएं एक साथ उन पर हमला करती हैं। हवा में फुसफुसाहटें गूंजती हैं। तुम यहाँ से नहीं बच पाओगे। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे।
चारों दोस्त अब पूरी तरह समझ जाते हैं कि मंदिर की यह अभिशप्त जगह किसी को भी सुरक्षित रूप से बाहर जाने देगी।